शुरू करने से पहले आप ये जान लीजिए कि रीडिंग है किसके लिए, क्योंकि ये रीयूनियन की एनर्जी है, ठीक है? तो रीयूनाइट जितने लोग अलग हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या बहुत टाइम से किसी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी के साथ कनेक्ट किया था, किसी भी लेवल पे किया था और फिर से हो सकता है कि आपकी किसी के साथ बातचीत शुरू हो सकते हैं, बट किसके साथ होगी, रीज़न क्या था, वो आपको बहुत स्पेसिफिकली जानना है, तो आप बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? हो सकता है आप सोच कुछ और रहे हो लेकिन वो निकल कुछ और जाए और आपके लिए मैसेज कुछ और आ जाए, ठीक है? तो बहुत ध्यान से सुनना। जितने लोग भी कोई किसी के साथ रीयूनाइट करना चाहते हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, नहीं भी करना चाहते तो भी शायद आपका किसी के साथ रीयूनियन होने के चांसेस हैं, तभी आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, तभी आप यहाँ पे द इल्यूमिनेटेड कॉस्मोस फैमिली का हिस्सा बने हो या फिर बनने वाले हो या फिर हिस्सा बन के आप ये रीडिंग सुन रहे हो, ठीक है? तो रीयूनियन की मेरे पास यहाँ पे एनर्जी है, व्हाट इज़ द रीयूनियन की एनर्जी, ठीक है, ओके। यहाँ पे ना आपको ये लगाओ कि आपको 5 मिनट के अंदर-अंदर पता लग जाएगा कि यहाँ पे आपके बारे में बात हो रही है और किस पर्सन के लिए बात हो रही है। 5 मिनट के अंदर-अंदर आपको पता लग जाएगा। यहाँ प कोई ऐसा इंसान जिससे ना आपको ये एक्सपेक्टेशंस थी कि ये आपकी ना बहुत सारी चीज़ें फुलफ़िल कर सकती है, फुलफ़िल कर सकता है। फुलफ़िल करने से मतलब है कि इमोशनली बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकता है। आपको ऐसा फ़ील होना कि ये इंसान आपको प्यार तो बहुत करता था, प्यार तो बहुत करती थी या फिर इनके लिए फीलिंग्स, इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा थी, फीलिंग्स तो लेकिन उसके बावजूद भी ना आपको उस तरीके से इस इंसान ने एक्सप्रेस नहीं किया। आपको फ़ील हमेशा ऐसा होता रहा कि नहीं, पक्का इनके मन में ना कोई आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। पक्का ये आपको बहुत पसंद करते हैं। 100% वो आपको कन्फेस करना चाहते हैं या फिर शादी की कमिटमेंट देना चाहते हैं। आपका दिल तो बार-बार ये बोलता रहा। आपको बार-बार ऐसा फ़ील होता रहा। लेकिन ना किसी आप ऐसे इंसान से कनेक्ट थे पास्ट में, हो सकता है बिल्कुल रीसेंट पास्ट की बात हो या फिर हो सकता है प्रॉपर पास्ट की, मतलब काफ़ी टाइम हो गया उस बात को, कि कोई इंसान आपकी लाइफ में ऐसा था या ऐसी थी जो बहुत ही ना, बोलते हैं ना, बूंद-बूंद करके, बहुत थोड़ा-थोड़ा करके अपने दिल की बातें बताना, अपनी बातें रिवील करना, अपनी फैमिली की बातें बताना, बहुत थोड़ा-थोड़ा करके। जब उनका मन किया बता दिया, जब उनका मन किया बात कर ली, अपनी ज़्यादा चीज़ों को ना सोच समझ के। एक होता है कि बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करना। एक होता है सोच-सोच के चीज़ें करना कि अभी ये चीज़ बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ा इमोशनल हो गए तो बता दिया। खुल के बात ना करना, जो एक एक रिलेशनशिप में या फिर एक पार्टनर को पार्टनर से करनी चाहिए, उस तरीके के, उस लेवल की कभी भी खुल के बात ना करना कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है, एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम, उनको क्या चीज़ है जो जो इस रिलेशन को, मतलब जो ट्रबल कर रही है, ऐसी क्या चीज़ है, वो खुल के बात ना करना। आप ऐसे किसी इंसान से कनेक्टेड थे। एक मुझे एनर्जी मिल रही है इल्यूज़न की। इल्यूजन की एनर्जी क्या बोल रही है कि 2 लोगों के बीच में तालमेल बिल्कुल ठीक है, मतलब बिल्कुल ठीक था। तालमेल बहुत कुछ, सब कुछ अच्छा चल रहा था और कोई आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन ऐसा था, अब ये बहुत ध्यान से सुनना। थर्ड पर्सन ऐसा था जो कि उनकी नज़र में बहुत ज़्यादा अच्छा, उनकी नज़र में वो बहुत ही, उनकी नज़र में था कि ये तो भगवान ही हैं पूरे, मतलब ये बहुत अच्छे हैं, इनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। और शायद आपने 2-3 बार बोलने की कोशिश भी की कि नहीं, ये अच्छे नहीं हैं, ये हमारा रिलेशन ख़राब कर रहे हैं, ये रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। आपने 2-3 बार उन्हें शायद समझाने की भी कोशिश करी या फिर आपने ना भी समझाने की कोशिश करी। ये वो इंसान थे जो उनकी लाइफ में एक बहुत अच्छी छवि रखते हैं, अभी भी रखते हैं और पहले भी रखते थे या पहले भी रखती थी। फीमेल और मेल का कुछ भी यहाँ पे मतलब नहीं है और ये टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। और मैं बहुत क्लियर कट आंसर देती हूँ, बहुत क्लियर कट यहाँ पे आपको मैसेज मिलते हैं, इसी वजह से अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो अ, मैं पहले से आपसे माफ़ी माँगती हूँ क्योंकि वो बहुत क्लियर कट मैसेज मेरे सामने आ रहे हैं। तो ऐसी कोई पर्सनैलिटी थी और जिसकी वजह से यहाँ पे बीपी की प्रॉब्लम भी, टाइम, मतलब होता है ना कि पहले कभी नहीं हुआ, अचानक से बीपी की प्रॉब्लम या फिर ब्रीदिंग के इशू बहुत ज़्यादा। एक और बहुत आ रही है, आई डोंट नो मुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, बट चलो बोल ही देती हूँ। बॉडी से अलग सा ही, बोलते हैं ना, ऑर्डर चेंज हो जाना बॉडी का। स्वेटिंग बहुत ज़्यादा, पहले नहीं होती थी, अब स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होने लग जाना, बहुत स्वेटिंग रहने लग जाना, अजीब-सी बॉडी में से, मतलब चाहे आप 10 बार भी शावर ले रहे हो, अजीब तरीके से एंग्ज़ायटी की वज़ह से जो होता है ना, बॉडी ऑर्डर चेंज हो जाता है। वो चीज़ें आपको उस रिलेशनशिप या फिर उस कनेक्शन के बाद वो होना शुरू हो गई और हो सकता है आपके
आपके साथ ये अभी भी इन दिनों में भी चल रही हो, अच्छा पहले नहीं थी और अभी इन दिनों में आपसे चल रही हो, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बोला ना 5 मिनट में आपको समझ में आ जाएगी। तो आप ऐसे इंसान के साथ कनेक्टेड थे और आपने शायद उनको बार-बार समझाने की कोशिश भी की कि खुल के बात करो, खुद खुल के रिलेशनशिप को आप एक्सप्रेस करो अपनी चीज़ें, जो दिल में है वो बताओ, जो प्रॉब्लम कर रही है चीज़ वो बताओ, इतना डरो मत। मन मन में उनके बहुत सारी चीज़ें मतलब उथल-पुथल थी और बतानी चाहिए थी उनको, आपको नहीं बताई। थर्ड पर्सन तो 100% है, इसको तो मैं क्लियर कट बोल रही हूँ। थर्ड पर्सन का कैसे, थर्ड पर्सन का जो उनके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तब भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। फीमेल मेल दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। बोलते हैं ना कि चांद पे दाग है, ये वैसी वाली पर्सनालिटी मुझे है। चांद तो मैं कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि जो दिखने में कि वाओ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, लेकिन वो जो दाग है ना, वो दाग शायद आप तो जानते हो, आपको तो पता है, लेकिन वो उनको नहीं दिखाई दिए। वो उनको हो सकता है कि जेलेसी हो सकती है किसी, बट मुझे ये मैसेज आपके लिए बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसी वजह से आप दोनों के बीच में बातचीत होना बंद हो गई। अब देखो, आपको क्या रीज़न पता है, मुझे नहीं पता। मेरे सामने जो रीज़न्स आए हैं मैंने आपको बता दिए। शायद आपको ये रीज़न्स ना पता हो, लेकिन यहाँ पे आपके सामने वो मैसेज आ गए हैं कि ये रीज़न्स थे। इनमें से आप ये लगा लो 1 रीज़न भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, या फिर जो भी मैंने बताया वो सारे भी हो सकते हैं। ये रीज़न थे, इसी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुई। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं भी आए थे ना, आप मतलब बिल्कुल शुरुआत ही हुई थी आपके रिलेशनशिप की, तब भी यही रीज़न था। ये ही रीज़न थे कि उनको मतलब किसी थर्ड पर्सन ने कुछ ऐसा कुछ बोल दिया कि चीज़ें खराब हो गई, ठीक है? थर्ड पर्सन या फिर वही कि उनके अंदर वो एक्सप्रेस वाली चीज़, इमोशंस को होल्ड बैक करना, ये इनसिक्योरिटी की वजह से भी लोग करते हैं। तो ये मेरे सामने आपके लिए मैसेज आया। अब सुनो, रियूनियन की एनर्जी मेरे पास है, तो पक्का वो रियूनाइट तो करेंगी ही करेंगी, करेंगे ही करेंगे, ठीक है? तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि वो सिचुएशन कैसे बन रही है आपके लिए। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, क्या आई एम गेटिंग पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पता नहीं आपकी लाइफ में शायद कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो सकता है ये पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। मुझे ये मिला मैसेज तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। वाओ! ये मुझे लगता है आपकी सिर्फ लवर ही नहीं है, ये लवर के सिवा कोई और, मतलब सिर्फ ये स्पाउस या फिर वो नहीं है। आई नो वियर्ड, मुझे अब मैसेज मिला है कि ये आपका कोई और भी हो सकता है, कोई और इंसान भी हो सकता है आपकी लाइफ में। मनी माइंडेड पर्सनैलिटी भी हो सकता है। ओह माय गॉड! ठीक है, ये आई वुड लाइक टू क्लेरिफाई दिस। ये मैसेज क्यों आया? ये मनी माइंडेड पर्सनालिटी, ये आपको ना स्पाउस और उससे अलग भी कोई ना कोई हो सकता है जिसके साथ आपका रियूनियन हो सकता है, ठीक है ना? ये उसके सिवा भी कोई ना कोई और हो सकता है। समबडी वेरी इंपॉर्टेंट इवन फ्रॉम योर फैमिली, फैमिली में से भी हो सकता है। किसी के साथ बहुत टाइम से बातचीत नहीं हो रही है क्या आपकी? बहुत टाइम से बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन, बहुत इमीडिएट फैमिली का कोई मेंबर, ऐसा भी हो सकता है आपका, जिसके साथ बातचीत नहीं हो रही है। किसी थर्ड पर्सनैलिटी की वजह से आपकी बात होना बंद हो गई। ओ ओके। कैन बी योर फादर, कैन बी योर फादर ऑल्सो, कि आपके फादर के सास के लिए भी ये मैसेज हो सकता है। आपके फादर से हो सकता है आपकी बहुत टाइम से बात नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ सम थर्ड पर्सनैलिटी, कोई इशू हुआ है और फादर के साथ उस वो कनेक्शन ख़त्म आपका हो गया। कैन बी फ्रॉम योर फॉर योर ब्रदर ऑल्सो, आपके भाई के लिए भी हो सकता है। कैन बी फ्रॉम आपके बेटे के लिए भी हो सकता है। ये मेल की थोड़ी एनर्जी ज़्यादा है इसलिए मैं बोल रही हूँ। आपके बेटे के लिए भी हो सकता है, ये आपके भाई के लिए भी हो सकता है, आपके फादर के लिए भी हो सकता है, आपके हस्बैंड के लिए भी हो सकता है। रीयूनाइट की एनर्जी, शायद उनके साथ आप किसी तरीके से वो टर्म अच्छी नहीं बना पा रहे हो, नहीं चल पा रही है। काफ़ी टाइम से आपकी बातचीत या तो थोड़ी बहुत होती है, अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ज़ीरो हो गई है, आप बिल्कुल उनको समझा नहीं पा रहे हो अपनी सिचुएशन, और वो अपनी सिचुएशन आपको समझा, ओह माय गॉड! वो आपको अपनी सिचुएशन समझा नहीं पा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो गई है। ये तो बहुत ही क्लियर कट मैसेज है गाइज़, ये तो बहुत ही ज़्यादा लाइक, ये देखो, बहुत ही क्लियर कट मैसेज है ये, दिस ओह माय गॉड! देखो, बॉटम ऑफ द डेक। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे ना लॉयल्टी इश्यू बहुत ज़्यादा है एंड ये ना रीयूनियन की एनर्जी ऐसी मेरे पास निकल के आई है कि फिर से आपके साथ बात करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं किसी के, लेकिन वो बात या तो आपको टेस्ट करने के लिए करेंगे,
आपकी किसी चीज़ को जानने के लिए करेंगे, बोलते हैं ना कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ऐसी कोई चीज़ को जानने के लिए करेंगे। और अपनी किसी चीज़ को मतलब अपने किसी मतलब के लिए ज़रूर करेंगे। अपने फाइनेंसेस के लिए आपसे बात कर सकते हैं, या फिर उनको ये भी चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं कि आप उनको उनके लिए कुछ ठीक कर रहे हो, कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, किसी लेवल पे उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, उनको मैनिफेस्ट करके उनसे जो है, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो, कोशिश कर रहे हो। अगर ये आपके फादर या फिर आपके बेटे के लिए, आपके पिता के लिए, या फिर ये आपके हस्बैंड के लिए, अगर आप उनसे काफ़ी टाइम से कुछ कनेक्टिविटी बनाने के लिए कोई कोई स्पेल या फिर कुछ ऐसी चीज़ करवा रहे हो, उसके ज़रिए भी आपको फल मिल सकता है। मतलब ना, आपकी कनेक्टिविटी 2 चीज़ें हैं। अगर आप कुछ नहीं करवा रहे हो, अगर आपको जैसे कि कोई चीज़ को ठीक करवा रहे हो, हीलिंग नहीं करवा रहे हो, या फिर कनेक्टिविटी के लिए मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो, और कोई इंसान अपने आप से बिना कुछ करे, बिना आपके कुछ किसी भी चीज़ के, अगर कोई इंसान वापस आपकी लाइफ में आ रहा है, और आएगा ज़रूर, ये तो 100% श्योरिटी है, 100% 1000% है कि आपसे कोई रिकनेक्ट ज़रूर करेगा। हो सकता है कि रीडिंग के तुरंत खत्म होने के बाद ही कर दे, ठीक है? तो रिकनेक्ट अगर बिना आपके कुछ कर रहे हैं, तो उसके 2 रीज़न होंगे। एक रीज़न होगा उनकी कोई पर्सनल नीड, और फाइनेंशियल नीड भी हो सकता है, कोई और नीड भी हो सकता है, ठीक है? कोई उनकी पर्सनल नीड होगी, और आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि इश्यू क्या है। अगर आप उनके लिए कुछ करवा रहे हो, इसका मतलब आप कोई पॉजिटिविटी है जो उनको खींच के आपकी तरफ लेके आएगी। जैसे अगर आप हीलिंग करवा रहे हो, आप उनके लिए कोई क्लींजिंग वगैरह आपने करवाई है, उनकी बुद्धि को ठीक करने के लिए आपने कुछ करवाया, आपने कुछ करवाया है रिसेंटली, या करवा रहे हो आप इन दिनों में, तो आप देखना कि वो पॉजिटिविटी उनको आपकी तरफ खींच के लेके आएगी, या फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो पॉजिटिविटी उनको खींच के आपकी तरफ लेकर आएगी। ये चांसेस बनते हैं, ठीक है? और इस तरीके से ना रीयूनाइट करने की बातें फिर से शुरू होगी। ये 2 चीज़ें आपके लिए, ये 2 सिनेरियो बनता है। इन 2 सिनेरियो, एक होता है कि चेज़, एक होता है अट्रैक्ट, तो दोनों सिनेरियो यहाँ पे आप मतलब उनको आप यहाँ पे ना, वो एनर्जी पॉजिटिविटी से अगर आपकी लाइफ में आ रही है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी आपके लिए, बहुत अच्छी चीज़ है, और ये रीयूनियन हो भी जाएगा, ठीक है ना? वो हो किसी तरीके से ऐसा होगा कि अगर अब रीयूनियन हुआ ना, अब रीयूनाइट हो, तो उनको आपकी बोलते हैं ना, एडिक्शन हो जाना, वैसा वाला हो जाएगा, ये इस लेवल का हो जाएगा फिर, अगर ये रियूनियन हो जाता है तो। अगर कुछ करवा रहे हो तो उस सिचुएशन में। अगर नहीं, वो अपने आप से आ रहे हैं, तो प्लीज़ भी, आपको रीडिंग देने का सबसे बड़ा जो सबसे मेन पॉइंट है वो यही है, आप पहले से चीज़ों को समझ के अलर्ट रहो, और चीज़ों को समझ के उनको ठीक रखो, ठीक करने की कोशिश करो। तो इस सिचुएशन में या तो फाइनेंसेस के लिए आएँगे, चाहे वो आपको बताएँ ना बताएँ, चाहे वो आपको कितना झूठ बोले, मैं आपको बता रही हूँ। और दूसरी सिचुएशन भी मैंने आपको बता दी, दोनों सिचुएशन मैंने आपको बता दी। अब आपको सिर्फ़ ये कैलकुलेट करना है कि वो अपनी मर्ज़ी से आ रहे हैं, या फिर आपने उनके लिए कुछ ना कुछ किया था, इसलिए वो आपकी लाइफ़ में वापस आ रहे हैं। ठीक है? तो ये है, और एक नया जन्म जैसा है कि बिल्कुल नया जन्म जैसी, ये जो अब रिलेशन बनेगा ना, फिर अगर आप इसको ठीक वगैरह करवा के, मैनिफेस्ट वगैरह करवा के, कुछ करवा के वापस वो आ रहा है, तो ये नया जन्म होगा इस रिलेशनशिप का। और एडिक्शन की मेरे पास बार-बार एनर्जी आ रही है कि मतलब ये लगा लो कि फिर ये रिलेशन टूटेगा नहीं। कुछ भी हो जाए नहीं टूटेगा, कुछ भी हो जाए नहीं टूटेगा। ये मेरे पास यहाँ पे मैसेज है आपके लिए। ठीक है? रीडिंग को फिर से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, आपको फिर से समझ में आएगा। एक चीज़ को 10 बार बोला है, उसके बावजूद भी मुझे पता है कि आधी बात समझोगे, आधी बात कुछ लोग नहीं समझेंगे। फिर से सुनना, उसके बाद ही जो है आप अच्छे से सोच के समझ के एक्शन लेना। ये आपके लिए रीडिंग थी, आई होप आपको समझ में आया है। रीयूनियन की एनर्जी आपके लिए थी। पर्सनल गाइडेंस के लिए आप ईमेल कर सकते हो, जिसका लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल आईडी मिलेगी, ईमेल आईडी पे आप जाओगे, ईमेल करोगे, आपको ऑटो जनरेटेड ईमेल आएगा। उसमें सबसे पहली ही लाइन जो हमने डिज़ाइन की है वो यही है कि आपको ये कोई टीम की तरफ से ईमेल नहीं आ रहा है, ऑटो जनरेटेड ईमेल है। वो आपको ईमेल आएगा, वहाँ पे जो आपसे रिक्वायरमेंट कुछ जो पूछा जाएगा, आप वो रिक्वायरमेंट जो भी है वो भेजिएगा। उसके बाद आपको पूरा जो भी आपको कंसल्टेशन बुक करनी है वो भेजी जाएगी, आपकी कंसल्टेशन बुक होगी। फिर उसके बाद हमारी टीम का कोई ना कोई मेंबर आपको आगे सपोर्ट करेगा, और आपका स्लॉट बुक हो जाएगा। ठीक है? तो ये हमारा प्रोसेस रहता है। आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा कि ऐसा कैसे हो दीदी, ऐसा वैसा वैसा वैसा, तो वो जो है प्री डिज़ाइंड ईमेल में वो चीज़ नहीं है, तो उसमें रिवर्ट नहीं आता है।
सो प्लीज़ उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अगर आप अभी भी द वैदिक गर्ल से और कालयुग से नहीं जुड़े तो ज़रूर जुड़ सकते हो। कालयुग हमारा एक नेचुरल हीलिंग का प्लेटफ़ॉर्म है। नेचुरली ही आपको अंदर से वो हीलिंग प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ मैं, और वहाँ पे वही इंटेंशंस के साथ आपके लिए हर एक सिंगल जितने भी गाइडेंस आते हैं उसी इंटेंशन से मैं आपके लिए करती हूँ। तो ज़रूर वहाँ पे जुड़िएगा, और अपनी हीलिंग की जर्नी आप ना भी आप चाह रहे हो ना, वो आपकी शुरू हो जाएगी, आप देख लेना। 15-20 दिन में शुरू हो जाएगी, जुड़ने के तुरंत बाद ही। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। आपको बहुत जल्दी मिलती है। अपना ध्यान रखिए। जय माता।